हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में थे एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अब आपके प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट हुए थोड़ा टाइम भी हो चुका है, सो लेट्स गेट बैक इनटू द प्रिपरेशन मोड। इस पीरियड में कुछ जो न्यूज आर्टिकल्स आपके छूटे हुए हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो चलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी विल बी कवरिंग टुडे इज रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ and the recent observations by the Supreme Court. So when we talk about the sedition law, we are referring to the Indian Penal Code. अब ये Indian Penal Code रिप्लेस हो गया है with भारतीय न्याय संहिता, तो इसके सेक्शंस में भी चेंजेस आए हैं। In the new section of the भारतीय न्याय संहिता, it is section 152 which deals with the sedition law in India. तो जब हम sedition की बात करते हैं, we are talking about India's sovereignty, unity and integrity. इसको कोई भी act which could be actions or speech अगर थ्रेटन करते हैं तो उसे सेडिशन में काउंट किया जाता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड है उस पे होल्ड लगा दी थी। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है इट कुड नॉट रजिस्टर फ्रेश केसेस विथ रिस्पेक्ट टू सेडिशन इन इंडिया। यहाँ पे जो सेक्शन मेंशन्ड है 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये उसी से करस्पॉन्ड करता है। अब इस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के कारण बहुत सारे जो केसेस हैं और ट्रायल्स हैं वो पेंडिंग स्टेटस में चले गए, क्योंकि इन पे ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो गई थी बेस्ड ऑन द आईपीसी एक्ट। लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा देती है, इसलिए जितने भी ऐसे केसेस थे जो कि सेडिशन से रिलेटेड थे, जो ऑलरेडी फाइल किए जा चुके थे, वो बीच में ही रुक जाते हैं। अब ये ऑर्डर क्यों लाया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि ये जो सेक्शन 124A है ऑफ द इंडियन पीनल कोड करस्पॉन्डिंग टू सेडिशन, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कई बार अपने वैलिड क्रिटिसिज्म या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को भी सेडिशन का नाम देके जो उनका ऑपोजिशन है या कोई भी व्यक्ति जो उनके खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर कोर्ट केस चला सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट फेल्ट कि इट वाज लीडिंग टू इनजस्टिस, तो उन्होंने इस लॉ पे रोक लगा दी। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जो लोग अंडर ट्रायल थे उनका केस भी रुक गया। इस कारण जो व्यक्ति ऑलरेडी जेल में बंद है और उनके ऊपर इस केस के तहत कार्रवाई की जा रही थी, वो सब जब तक सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता वो जेल में ही बंद रहने के लिए मजबूर हैं। सो दीज पर्संस वर स्टक फॉर इयर्स इन जेल while their cases remained undecided. फिर इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन पास किया जिसने इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जो प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कि जो सेडिशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स थी जो कि अभी पॉज कर दी गई थी, उन प्रोसीडिंग्स के साथ द कोर्ट में कंटिन्यू अगर जो अक्यूज्ड है उनकी परमिशन मिल जाए दैट दे वांट टू मूव द केस फॉरवर्ड। यानी कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है अगर वो ये रिक्वेस्ट करता है कि आई एम रेडी कि आप मुझे सेडिशन लॉ के अंडर ट्राई करें, यानी कि कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं, तो फिर ऐसे केसेस में इसमें हियरिंग कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल भी कोट किया गया है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ के एक प्रिजनर है, वो 17 साल से जेल में है और उनकी ये जो अपील है वो स्टॉल हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर सेडिशन के भी चार्जेस लगे थे। अब जब तक हर एक चार्ज उनका क्लियर नहीं हो जाता उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए भले ही जो सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे जो इंटेंशन था वो अच्छा था कि लोगों के ऊपर फॉल्स चार्जेस और ना लगाए जाएं, लेकिन जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस रजिस्टर हो चुके थे उनके लिए अपने आप में एक पनिशमेंट बन गया था। और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। ऑन द सेक्शन 124A विच इज अ colonial era sedition law, it was because Supreme Court wanted to review it and सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि गवर्नमेंट है इट कैन नॉट फाइल न्यू सेडिशन केसेस until the constitutional validity of this section 124A is verified। फिर जो हमने अभी बात कही है कि इसके कारण जो प्रिजनर्स हैं उनकी समस्या बढ़ गई थी क्योंकि जो अपील्स हैं एंड ट्रायल प्रोसेस इट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ दिस इंटरिम पॉज ऑन द लॉ। अब जो इससे रिलेटेड एक थोड़ी ब्रॉडर डिबेट है, इट इज दैट इन द भारतीय न्याय संहिता विच हैज रिप्लेस्ड द आईपीसी, ये जो नया सेक्शन आ गया है इट इज सेक्शन 152 विच डील्स विद सेडिशन। यहाँ पे जो टर्म सेडिशन है वो अब इस सेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, सो इट इज नो मोर इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता। हाउएवर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इन सब्सटेंस आपने भले सेडिशन वर्ड मेंशन नहीं किया है पर जो एग्जिस्टिंग लॉ है इट इज मच हार्शर देन द ओरिजिनल लॉ एंड इवन विदाउट मेंशनिंग द वर्ड सेडिशन द सब्सटेंस ऑफ द ओरिजिनल आईपीसी एक्ट एक्चुअली सर्वाइव्स हियर। तो क्रिटिक्स का यही कहना है कि इज इट वायबल इन टुडेज टाइम्स कि हम ये जो कॉलोनियल एरा लॉ है इसके साथ कंटिन्यू करें, इनफैक्ट इसको और स्ट्रिक्टर और हार्शर बना के हम जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इज इट वायबल। तो अभी तो ये डिबेट स्टार्ट ही हुई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो और क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। राइट नाउ यू हैव टू नो कि क्या है ये सेडिशन लॉ, आईपीसी के किस सेक्शन से इसका रिलेशन है, एंड व्हेन इट कम्स टू भारतीय न्याय संहिता तो अब जो नया सेक्शन है वो क्या है, और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी हम लोग इसको कवर करते चलेंगे।
The next news is regarding the Ministry of Social Justice and Empowerment's new portal, which is PM Ajay and the PM Ajay mobile app, and it all corresponds to the overarching scheme, which is PM Ajay scheme. तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात हो रही है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। सो इट इज़ अ स्कीम रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट। अब इससे रिलेटेड एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, पीएम अजय पोर्टल, एंड एक ऐप लॉन्च किया गया है विच इज़ पीएम अजय मोबाइल ऐप। इस स्कीम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, विच इज़ आदर्श ग्राम, ग्रांट इन एड फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड हॉस्टल्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो तीनों कंपोनेंट हैं वो इन दोनों पोर्टल प्लस मोबाइल ऐप के थ्रू इसको फुल्ली डिजिटलाइज किया जाएगा, एंड दिस विल हेल्प इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पीएम अजय स्कीम। आपको ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ऑफ दिस स्कीम ये पता होना चाहिए, स्कीम का नाम क्या है ये पता होना चाहिए, प्लस किस मिनिस्ट्री से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है देन इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि क्या ये दोनों जो पोर्टल हैं और मोबाइल ऐप हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, और माइक्रो लेवल पे क्या क्या इनके फंक्शन होने वाले हैं। हाउ इट विल रिप्लेस द पेपर बेस्ड प्लानिंग विथ डिजिटल प्लानिंग एट विलेज लेवल। फिर कैसे ये माइलस्टोन ट्रैकिंग को आसान करने वाला है विथ विलेज डेवलपमेंट प्लान्स विच विल बी डिजिटली अप्रूव्ड। तो पूरा प्रोसेस भी स्मूथ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इसके बेनिफिट्स विल बी रियलाइज्ड मच फास्टर। तो इस न्यूज़ के बारे में आपको इतना बस जानना जरूरी है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम, फुल फॉर्म क्या है स्कीम का, किस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड है ये स्कीम, इससे एसोसिएटेड मिनिस्ट्री क्या है, क्या जो नई डेवलपमेंट है यानी कि जो ऐप लॉन्च किया गया है और पोर्टल लॉन्च किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है इट इज रिगार्डिंग द मिनिस्टर मीट ऑफ द क्वाड which was recently hosted in India, and that is why it becomes important for us to look at this Quad group। तो ये जो मीटिंग है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, शी टॉक्ड अबाउट safeguarding sovereign choice and maintaining a free and open Indo-Pacific। तो ये जो free and open Indo-Pacific है ये तो क्वाड का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ही है, तो उसी को यहाँ पे रीइटरेट किया गया है। However, it becomes important in the present scenario जब जो यूएस ईरान वॉर चल रही है, इसके कारण जो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी एक क्वेश्चनेबल स्टेट में है। फिर चाइना का यहाँ पे लगातार असर्शन भी बढ़ते जा रहा है इस रीजन में। फिर उन्होंने प्रेज किया है इंडियाज रोल इन दिस रीजन, और उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा है, विच इज अ टेस्टामेंट टू आवर ग्रोइंग सॉफ्ट पावर। देन शी इटरेटेड सम पॉइंट्स मेड बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, which were made in the earlier foreign minister meet in 2025 in Washington, in what Quad as a group can do to ensure that the countries in Indo-Pacific have freedom of choice on their security and on asserting their sovereign interests। ये जो उन्होंने कही है बात ये आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आने वाला है मेंस में आपके रिलेटेड टू क्वाड या फिर ब्रिक्स वगैरह के बारे में, तो आपको ब्रॉड उनका जो ऑब्जेक्टिव है प्लस क्या अप्रोच है इनकी ये पता होना चाहिए। तो इंडिया की यहाँ पे जो अप्रोच है कि जो इंडो पैसिफिक में नेशंस हैं उनकी सॉवरेनिटी सिक्योर होनी चाहिए, दे शुड हैव देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, एंड दे शो आवर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू प्लूरिलैटरल एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। यहाँ पर अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आप जाके एक बार जो एक क्वाड ग्रुपिंग है इसके बारे में पढ़ें, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्लस इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स हैं तो वो फ्रेमवर्क्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे कुछ और टॉपिक्स हैं इनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, सो दैट यू विल बिकम अप टू डेट विद द पोर्शन दैट यू माइट हैव मिस्ड। इसके अलावा हमारी जो करंट अफेयर्स की लेक्चर्स हैं वो भी शुरू हो रहे हैं सैटरडे ऑनवर्ड्स, तो उनको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारा जो एनरिच प्रोग्राम है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स वो भी शुरू हो चुका है। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दैट यू कैन डू सो, और अब जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलरली ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। ओके देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो with some new current affair topics. Till then, take care.